पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, मैं जितेंद्र थवाइट। IBC 24 के खास पेशकश पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पड़ताल करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे शहर और शहर की जनता से जुड़ा हुआ है। किसी भी विकसित शहर की पहली तस्वीर होती है बेहतर सड़क। इससे ही शहर के डेवलपमेंट का पैमाना तय होता है। फिर चाहे लाख योजनाएं बना ली जाएं, अगर शहर की सड़कें बदहाल हैं तो फिर शहर की तस्वीर बिगड़ जाती है। सूबे के दूसरे बड़े शहर न्यायधानी का कुछ ऐसा ही हाल है। वर्षों बाद भी बिलासपुर खराब सड़कों के अभिशाप से बाहर नहीं आ सका है। इस बीच कई सरकारें बदली, नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी बदले, लेकिन कुछ नहीं बदला तो बिलासपुर के सड़कों का हाल है, जिसकी वजह से बिलासपुर को कभी खोदापुर का नाम दिया गया तो कभी इसे गड्ढापुर की संज्ञा दी गई। बिलासपुर के बदहाल सड़कों का मामला सड़क से होते हुए सदन और हाईकोर्ट तक गूंजा। उसके बावजूद बिलासपुर आज भी बदहाल सड़कों के अभिशाप से घिरा हुआ है। आज पड़ताल के जरिए हम इसी मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिलासपुर में सड़कों का क्या हाल है, जनता इससे कितनी परेशान है और क्या कुछ वजह यहाँ पर बदहाल सड़कों को लेकर है और कौन इसके जिम्मेदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल न्यायधानी के सड़कों का। किसी भी विकसित शहर की सबसे पहली तस्वीर होती है बेहतर सड़क, जिससे शहर के डेवलपमेंट का पैमाना तय होता है। फिर चाहे लाख विकास योजनाएं बन जाएं, अगर सड़कें खराब हैं तो फिर यही सड़क शहर की तस्वीर बिगाड़ देती है। सूबे के दूसरे सबसे बड़े शहर न्यायधानी की कुछ ऐसी ही हालत है। सालों बाद भी बिलासपुर खराब और बदहाल सड़कों के अभिशाप से बाहर नहीं आ सका है। इस बीच कई सरकारें आई गईं, नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी बदले, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है बिलासपुर की सड़कों का हाल। ये रोड में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में रोड है। सरकार द्वारा कोई भी मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया जा रहा है। पूरे डेवलपमेंट के प्रोग्राम में वो सिस्टमेटिक नहीं है। सड़कों की जो क्वालिटी है वो एक बरसात में ही खत्म हो जाती है। टेम्परेरी समाधान होता है और ये हमेशा जिंदा रहे। सड़कों के इस हाल के लिए कभी बिलासपुर को खोदापुर कहा जाता है तो कभी गड्ढापुर का नाम मिला। सदन से लेकर हाई कोर्ट तक बदहाल सड़कों का मुद्दा गूंजा। बावजूद इसके बिलासपुर बदहाल सड़कों के अभिशाप से बाहर नहीं आ सका और सड़कों की तस्वीर भी नहीं बदली। सोचिए, प्रदेश की न्यायधानी की सड़कों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। पड़ताल के जरिए सामने आई सड़कों की तस्वीर सिस्टम की लाचारगी बयां करती है। दरअसल करीब 5.25 लाख की आबादी और 137 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले बिलासपुर में करीब 529 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा है, जिसमें बिलासपुर नगर निगम की 464 किलोमीटर और PWD की 65 किलोमीटर की सड़कें शामिल हैं। इनमें 410 किलोमीटर सीसी रोड और तकरीबन 101 किलोमीटर डामर के साथ 18 किलोमीटर WBM की सड़क है। मतलब PWD और निगम दोनों की जिम्मेदारी शहर की सड़कों को दुरुस्त रखने की है, लेकिन दोनों विभाग सड़कों को दुरुस्त रखना तो दूर, मेंटेनेंस तक करने में फेल साबित हुए हैं। हाल ये है कि इनकी बनाई सड़कें बनने के साथ ही खस्ता हाल हो जाती हैं। बिलासपुर की बदहाल सड़कों को लेकर बिलासपुर की आम जनता क्या कुछ सोचती है, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से स्थितियां बीते 10-15 वर्षों में बिलासपुर में देखने को मिली हैं, सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और लगता है एक विकासशील शहर के लिए सबसे पहली तस्वीर अगर कहें तो अगर सड़कें अच्छी हों तो उससे उसकी पहचान होती है। किस तरह से देखते हैं बिलासपुर में सड़कों की स्थिति को लेकर? ये बात सच है कि विगत 10-15 वर्षों में बिलासपुर शहर के आम नागरिक इस समस्या से जूझ रहे हैं। उसका 2 कारण हैं। एक तो इसकी गुणवत्ता को लेकर, दूसरा बहुत समय पहले जैसे रेलवे में
जो ठेकेदारी होती है उसमें एक परसेंटेज तय होता है कि इतने ही में कार्य होगा तो उसकी गुणवत्ता होती थी। ये दूसरे संस्थानों में नहीं देखा जाता, मिलिट्री में देखा जाता है, रेलवे में देखा जाता है। आज सड़क एसेंशियल सर्विसेज है, पहले पगडंडी अपने घर तक पहुंचाती थी अपने, आज ये तो व्यापारिक, सामाजिक, आर्थिक दौड़ का एक कारण है। बिलासपुर शहर में जो भी प्रोजेक्ट लाया गया है बगैर सोचे समझे, बगैर किसी प्लानिंग के उसका क्रियान्वयन कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सीवरेज प्रोजेक्ट जब लाया गया तो पूरे बिलासपुर को खोदापुर बना दिया गया। आज ज़्यादातर बिलासपुर के करोड़ों अरबों रुपए की बनी हुई सड़कों का ये हाल है, गुणवत्ताविहीन। क्योंकि जब निर्माण कार्य होता है तब उसकी जो सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं शासन प्रशासन से भी इतना कहना चाहता हूँ कि आप सड़क नहीं बना पा रहे हो, लेकिन जो मेन रोड पे, हाईवे रोड पे जो बड़ी बड़ी गड्ढाएँ हैं उनको पाट दे तो दुर्घटनाएं बहुत सारी बच जाएंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से। इधर दूसरी तरफ बिलासपुर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर डेवलप करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता ये कि सड़कों को चकाचक बनाया जाए। ये शहर के बढ़ते विकास का प्रतीक है। ऐसे में नगर निगम ने 1 साल के भीतर शहर की लगभग सभी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाते हुए सड़कों का डामरीकरण किया। साथ ही दावा किया कि सड़क लंबे समय तक खराब नहीं होगी। निर्माण में किसी प्रकार से समझौता नहीं किया गया। कुछ महीने तक शहर की प्रमुख सड़कें चकाचक बनी भी रहीं। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, सड़कों के मजबूत और टिकाऊ होने के दावे भी धुल गए। पहली बरसात में सड़कों का उखड़ना शुरू हो गया। सबसे ज्यादा खराब स्थिति तब दिखी जब लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न होने लगी। जैसे ही सड़कों से पानी उतरा, कई जगह गड्ढे और सड़कों के धंसने की समस्या उभर आई। इसके बाद भी जिम्मेदार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। मरम्मत के अभाव में सड़कें और खराब होती जा रही, जिसका खामियाजा शहर के रहवासी ही भुगतते हैं। अभी बारिश में शहर की लगभग सभी सड़कें खराब हो गई हैं और सरकार द्वारा कोई भी मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया जा रहा है और जिससे जनता जो है बहुत त्रस्त है। आप कहीं भी गलियों की ले लीजिए, पुरानी जो बनी हुई सड़कें थी पिछले 5 साल पहले जो बनी थी उसमें पिछले 5 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं अभी रपटा पुल से आ रहा हूँ, वहाँ से मैंने रपटा पुल में देखा कि रपटा पुल में पानी भरने की वजह से आज आधे 6-6 इंच गड्ढे हो गए हैं। वो भी एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। रपटा के बीच में तो हाँ, रोडें तो पूरी खराब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। कम से कम उसको रिपेयरिंग तो किया जाए। अगर नई रोड ना बनाए तो कम से कम रिपेयरिंग तो कर सकते हैं। वहीं बदहाल सड़कों की मरम्मत पर पिछले 5 साल में निगम और पीडब्ल्यूडी ने करोड़ों खर्च तो किया, मगर सड़कें फिर भी बदहाल ही हैं। हजारों लोग रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हीं सड़कों पर आना जाना करते हैं। हर साल सड़कों की रिपेयरिंग की जाती, लेकिन हर बार इसमें भ्रष्टाचार की परत उखड़ जाती। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 5 साल में निगम और पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की रिपेयरिंग पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्चे हैं, लेकिन फिर भी सड़कों की हालत नहीं सुधरी। स्थिति ये है कि रिपेयरिंग में जितने खर्च किए जाते हैं उतने में नई सड़क का निर्माण हो सकता है। निगम और पीडब्ल्यूडी दोनों की सड़कों का हाल एक जैसा है। कहीं निगम की सड़कें बदहाल तो कहीं पीडब्ल्यूडी की सड़कों का बुरा हाल। लोगों का चलना मुश्किल हो चुका है। इन्हीं सड़कों पर रोज अफसर और जनप्रतिनिधि भी आते जाते हैं, पर शायद उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि जनता के हिस्से सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही हैं। शहर की कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जहां बार बार खुदाई जारी रहती है। शहर की सड़कें मानो एक प्रयोगशाला बन चुकी हैं। कभी सीवरेज, कभी अमृत मिशन, तो कभी केबल, तो कभी पाइपलाइन बिछाने के नाम पर मनमाने तरीके से सड़कों को खोद कर छोड़ दिया जाता है। पुराना हाईकोर्ट रोड की सड़क को सीवरेज के नाम पर 3 बार खोदा गया। शहर की प्रमुख सड़क लिंक रोड की भी 3 बार खुदाई हुई। ये शहर की ऐसी सड़कें हैं जहां बार बार सड़क धंसने की शिकायतें आई। जूना बिलासपुर और दयालबंद सड़क का भी यही हाल है। यहाँ भी सीवरेज और अमृत मिशन के नाम पर 3 से 4 बार खुदाई हो चुकी है। स्थिति ये है कि सड़कें इतनी बदहाल हैं कि बार बार पैचिंग के बाद भी सड़कों का हाल नहीं सुधर रहा। सीपत रोड भी इसी दंश को झेल रही है। मैं 2001 से बिलासपुर में हूँ और मैंने बहुत सारी सड़कों को बनते देखा है, लेकिन वजह तो हम बहुत नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सड़कों की हालत थोड़े ही दिनों में ख़राब हो जाती है।
और सबसे जो बुनियादी कमी है सड़क निर्माण में और पूरे डेवलपमेंट के प्रोग्राम में, वो सिस्टमेटिक नहीं है। किसी भी कार्य करने में कहीं कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्वालिटी सड़कों की जो क्वालिटी है वो एक बरसात में ही ख़त्म हो जाती है। इसका कारण टेक्निकल कारण ज़रूर होगा, लेकिन एक परत उखड़ जाती है, उस पर दूसरी परत, दूसरी के बाद तीसरी परत। आज 50 साल में सड़कों की हाइट पिछली सड़कों से 3 फुट से ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम लोगों के सारे घर 3 फुट नीचे जा चुके हैं। सड़कें बन रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं बैलेंस नहीं बन रही हैं। कहीं आपको बहुत अच्छी दिखेंगी, जहाँ VIPs लोग रहते हैं वहाँ ऐसा लगेगा हम मेट्रो सिटी में पहुँच गए, लेकिन बनिस्बत दूसरे शहर के बाहर निकलेंगे वो बैलेंस सरकार आज तक नहीं बैठा पाई कि पर्सन टू पर्सन देख के कहीं ना कहीं उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जो विकास है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कमियां हैं जिसको सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए। दरअसल बिलासपुर में सड़कों की इस बदहाली का सिलसिला साल 2008 से शुरू हुआ, जब शहर में सीवरेज योजना लाई गई। तब से लेकर आज तक शहर की सड़कों की बेतरतीब खुदाई हो रही। इन 14 वर्षों में न तो सीवरेज प्रोजेक्ट पूरा हो पाया, न सड़कों की खुदाई रुक पाई, बल्कि 2017 में सीवरेज जैसी एक और योजना अमृत मिशन के तहत शहर में शुरू की गई। इसके बाद अब अमृत मिशन के नाम पर सड़कों को खोदा जा रहा है। सीवरेज और अमृत मिशन दोनों योजनाएं शहर में सड़क खोदने की मशीन बन गए। सीवरेज में 250 तो अमृत मिशन में 270 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी है। अभी भी सीवरेज में 3.47 किलोमीटर तो अमृत मिशन में 3 किलोमीटर में पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई बची है। सीवरेज और अमृत मिशन का लाभ तो कोई पता नहीं, लेकिन बार बार खुदाई से इन वर्षों में शहर की सड़कें जरूर पूरी तरह खोखली हो गई। जैसे ही बरसात आती है सड़कें धंसने लगती हैं। 14 साल में 40 से अधिक जगह सड़कें धंस चुकी हैं। प्रॉपर मॉनिटरिंग और तय डेडलाइन, इसका कतई पालन नहीं होता। मापदंडों का पालन तो आप भूल ही जाइए। योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण शहर की सड़कों का ये हाल है। खुदाई के बाद ना तो प्रॉपर रेस्टोरेशन किया जाता है और ना ही खराब सड़कों की सही तरीके से पैचिंग होती है। बिलासपुर में सड़कों की एक खुदाई बीते 14 वर्षों से जारी है। बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर बिलासपुर में बेतरतीब सड़कों को खोदा गया है। बीते इन वर्षों में हमने देखा है कि बिलासपुर में जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लाए गए, जिसमें पहला प्रोजेक्ट सीवरेज 2008 में शुरू हुआ था, जिसमें शहर के लगभग 350 किलोमीटर में यहाँ पर सीवरेज की पाइपलाइन बिछानी थी और प्रोजेक्ट को पूरा करना था। लेकिन 14 साल बाद की तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि सीवरेज का ये प्रोजेक्ट आज भी यहाँ पर जारी है, इसको पूरा नहीं किया जा सका है, जिसके कारण यहाँ पर प्रमुख मार्गों में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जगह जगह सीवरेज का काम चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर सड़कों की स्थिति खस्ता हाल है, बदहाल है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर सफल होता दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले जहाँ भी सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हुए हैं वहाँ पर सड़कें लगातार धंस रही हैं, वहाँ की सड़कें लगातार खराब हो रही हैं, क्योंकि सीवरेज में जिस तरह से गड्ढा करने के बाद, पाइपलाइन बिछाने के बाद इसका रेस्टोरेशन करना था, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण सड़कें लगातार यहाँ पर बदहाल खस्ता हाल नज़र आती हैं। वहीं अगर बात करें तो अमृत मिशन योजना जो 2017 में यहाँ पर शुरू हुई थी, जिसका डेडलाइन 2019 तय किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी आज तक यहाँ पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण यहाँ पर जगह जगह सड़कें इसी तरीके से खुदी हुई नज़र आती हैं। यहाँ क्या है, बनती है, आज बनी और 2 दिन बाद ख़त्म हो गई। तो जो भ्रष्टाचार का दैत्य है वो सबको निगल रहा है, हमारे सारे सुख साधन को लील रहा है। जहाँ तक बिलासपुर में सड़कों का सवाल है, बुनियाद हिल चुकी है। फीलिंग जो 20-30 फीट तक का खुदाई हुई है शहर में, वो जो मट्टी निकली थी उसी से पाट दिया गया। आज से नहीं, मैं 15 साल से वही देख रही, वही स्थिति है। कभी वो रोड, कभी ये रोड, कभी बिलासपुर के कोई ना कोई रोड पे गड्ढा रहता ही है। किसी भी प्रोजेक्ट को डेडलाइन से आगे कैसे लेकर जाना है, ये बिलासपुर नगर निगम, स्मार्ट सिटी और PWD से आप सीख सकते हैं। इनकी नाकामियों की सजा शहरवासी प्रतिदिन भुगतते हैं। शहर में रोजाना लाखों लोगों को इन अधूरे प्रोजेक्ट के कारण दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अगस्त महीने में निगम, स्मार्ट सिटी और PWD ने 24 काम शुरू किए।
जिनमें 2 काम नवंबर और अक्टूबर में पूरे होंगे। एक काम जुलाई में शुरू हुआ है जिसे 20 अगस्त तक पूरा होना था, यानी 23 ऐसे काम हैं जो समय पर पूरे नहीं हुए। आज की तारीख में ये सभी अधूरे। इनमें से किसी काम को 5 दिन में पूरा होना था तो किसी को 7 दिन में। फिलहाल वर्तमान में 7 कार्य स्मार्ट सिटी ITMS प्रोजेक्ट के जारी हैं। वहीं 2 कार्य सीवरेज और 15 कार्य अमृत मिशन के तहत हो रहे हैं। एक कार्य PWD का भी है। सबसे अधिक काम अमृत मिशन का बचा है, जिसमें पाइपलाइन तो कहीं इंटरकनेक्शन का काम चल रहा है। कुछ जगहों पर रोड रेस्टोरेशन का काम भी चल रहा है और ये सभी काम अधूरे हैं। जैसे जगमल चौक से लाल खदान की एक रोड है, तीन टेंडर किए थे और 4 साल पहले जब भाजपा की सरकार थी। आज उस रोड में को बने 6 महीना नहीं हुआ है, अभी से रोड खुदना चालू हो गया। वहाँ फुल भ्रष्टाचार हुआ है। मैं तो आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कलेक्टर साहब को कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। नगर निगम के आयुक्त साहब को और बाकी लोग जो अधिकारी हैं, जोन कमिश्नरों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जोन क्षेत्र में जो रोड भी डैमेज है उसको फिलहाल, चूँकि अभी बारिश का भी मौसम चल ही रहा है, कम से कम लोगों को गड्ढों से परेशानी ना हो, उन गड्ढों को भरा जाए। जैसी बारिश थमेगी जो बिलासपुर जितनी भी रोडें जो खराब रोड हैं सबको बना ली जाएगी। बिलासपुर में सड़कों की बदहाली की इंतहा ऐसी है कि इसे देखते हुए सड़कों की खुदाई रोकने पहली बार बिलासपुर में कानून तक का सहारा लिया गया। जिला प्रशासन ने शहर में धारा 133 लागू की, जिसमें सड़क खोदने और निर्माण सामग्री संग्रहण करने वालों को ऑनलाइन फॉर्मेट में जानकारी देकर सड़कों की खुदाई से पहले अनुमति लेने की अनिवार्यता की गई। निजी के साथ शासकीय निर्माण कार्य करने वालों को भी आदेश पालन करना पड़ा, लेकिन इसका भी नतीजा सिफर निकला। ना कोई अनुमति लेता है, न सड़कों की बेतरतीब खुदाई रुकती। शहर में गलियों से लेकर प्रमुख सड़कें तक बेतरतीब खुदाई का सिलसिला बदस्तूर जारी दिखा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमृत मिशन और सीवरेज और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो उससे सड़क यातायात प्रभावित होता है। जब खुदाई होने के बाद, जब रिस्टोरेशन का कार्य जब तक पूरी तरीके से नहीं हो जाता, तब तक आवागमन थोड़ी सी परेशानी से भरा होता है। निर्माण एजेंसी जो हैं, जैसे हम ही हैं, हम पर एक दबाव भी रहता है कि उसको समय से पूरा करें। दूसरा, जनता को भी पहले से पता हो जाता है कि भाई इस सड़क में यहाँ पर खुदाई चल रही होगी तो अल्टरनेट रूट को आजमा सकता है। न्यायधानी की सड़कों की इस बदहाली की गूंज यहीं तक नहीं, सदन से लेकर हाईकोर्ट तक सड़कों तक पर न्याय के लिए कई दफा मुट्ठियां तनी। बावजूद इसके सड़कों के हाल में कोई खास बदलाव नहीं आया। हाईकोर्ट में दायर रिट पिटीशन में नगर निगम ने शासन को जोनवार सड़कों के सुधार के लिए 20 करोड़ का प्रस्ताव भेजा, जिसके एवज में उसे 7 करोड़ मिले। दूसरी तरफ सड़कों की बदहाली को लेकर लंबे समय से राजनीति भी जमकर हुई। कोई बदहाल सड़कों के कारण शहर को खोदापुर कहता है तो कोई गड्ढापुर नाम से पुकारता है। कोई पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार बताता है तो कोई वर्तमान सरकार का दोष दिखाता है। हालांकि इस राजनीतिक खींचतान में सड़कों का न्याय अब भी अटका हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि को और यहाँ के सरकार को कम से कम विचार करने की आवश्यकता है। निगम में भी वो बैठे हुए हैं, राज्य में भी बैठे हैं, विधायक भी उनके हैं, और ऐसे समय में यदि परिवर्तन नहीं आए तो कब परिवर्तन आएंगे। तो केवल कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि करके दिखाने का अब समय आ गया और करके दिखाना चाहिए। कांग्रेस के लोग न्यायधानी को और जो न्यायधानी की जो चमक है उसको इन लोगों ने, इनके सरकार ने खत्म कर दिया है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखता है कि जो बिलासपुर में 7-8 सालों तक लगातार सीवरेज का काम चला और पूरी सड़कों के नीचे सीवरेज की लाइन गई। कहीं कहीं सड़कें 30 फीट तक खोदी गई, मिनिमम 3 फीट से लेकर 30 फीट तक सड़कें खोदी गई। फिर उसका रिस्टोरेशन जो किया गया, जिसको ढाका गया, तो उसमें रेती की फिलिंग होनी थी, कॉम्पैक्शन होना था। वो नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि सड़क जो बन रही है वो धंस जा रही है या ख़राब हो जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि 10-15 साल से जिस तरीके से बिलासपुर को खोदापुर सीवरेज के नाम पर बना दिया गया, पूरे शहर को खोद दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीवरेज प्रोजेक्ट के नाम पर। आज वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से मैं फेल समझता हूँ। कई 100 करोड़ रुपए का जो नुकसान इस शहर को हुआ है, वो निश्चित रूप से उसके लिए आम जनता इस चीज़ को समझ रही है। बहरहाल IBS 24 की पड़ताल में न्यायधानी की सड़कों का हाल सबके सामने है। सड़कें बदहाल हैं, जनता परेशान है और सिस्टम पूरी तरह लाचार। बदहाल सड़कों के कारण प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों की तस्वीर भी बिगड़ रही। सड़कों की इस बदहाली के लिए
जितना सालों से संचालित बड़े प्रोजेक्ट्स जिम्मेदार हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रशासनिक उदासीनता, राजनीतिक खींचतान और सिस्टम भी दोषी दिखता है। जरूरत है इसमें सुधार लाने की, ताकि न्यायधानी में सड़कों के साथ असल न्याय हो पाए। IBC 24 के पड़ताल में आपने देखा शहर के सड़कों का हाल। सड़कें बदहाल हैं, जनता परेशान है, सिस्टम लाचार है। प्रदेश के दूसरे बड़े शहर की तस्वीर बदहाल सड़कों के कारण बिगड़ रही है। बदहाल सड़कों के लिए जितना बड़े प्रोजेक्ट्स जिम्मेदार हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रशासनिक उदासीनता, राजनीतिक खींचतान और सिस्टम की लाचारी इसके लिए जिम्मेदार है। ज़रूरत है इसमें सुधार लाने की, ताकि न्यायधानी के सड़कों के साथ न्याय हो सके। हमारे खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।